मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। ब्लॉगिंग सीरीज चल रही है। मुझे भी पर्सनली बहुत खुशी हो रही है कि आप में से चंद लोग हैं जो ब्लॉगिंग की ये सीरीज देख रहे हैं, उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, मुझे डीएम्स मिल रहे हैं। कहने का मकसद ये है, फाइवर सीरीज भी साथ साथ चल रही है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स तो ऑलरेडी है। ब्लॉगिंग सीरीज के ऊपर चंद लोग हैं जो कि देख भी रहे हैं और वही इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि अगर 3 बंदे भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो दिस इज इनफ फॉर मी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ब्लॉग के लिए, आप अपने किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कौन से वो टूल्स हैं कि जिनको आप यूज करते हैं और किन को यूज करना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर मैं यही कुछ डिस्कस करने वाला हूं और प्रैक्टिकल कीवर्ड रिसर्च मेथड बताने वाला हूं कि जो मैं पर्सनली यूज करता हूं और इससे पहले भी वो वेरी फर्स्ट डे से ये मेथड मैं यूज करता हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कीवर्ड रिसर्च, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर योर ब्लॉग। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको फ्री टूल यूज करने चाहिए या पेड टूल यूज करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आपने फ्री टूल्स इस्तेमाल करने हैं। अब एक और चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि क्या सबसे पहले हम पेड टूल्स इस्तेमाल कर लें। उनके लिए मेरी राय ये है, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले उनके लिए मेरी राय सिर्फ यही है कि पहले यूज मत कीजिए, पहले परचेज मत कीजिए। आपको अभी कीवर्ड रिसर्च का वो कॉन्सेप्ट का नहीं पता, उसके पूरे मंजर का नहीं पता कि कीवर्ड रिसर्च बेसिकली होती क्या है, उसके ऊपर काम कैसे करना है, टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, उनके इस्तेमाल की वजह से एक अच्छा कीवर्ड कैसे निकालना है, ये तब ही कर पाएंगे जब आप अच्छा सा मैनुअल रिसर्च करेंगे। जब मैनुअल रिसर्च करेंगे, 10, 15, 20 आर्टिकल लिखेंगे, आपको तमाम हैक्स आपको समझ आ जाएंगे कीवर्ड रिसर्च के, तो आप पेड की तरफ चले जाएंगे तो बहुत कम अरसे में आप उसको परसीव करके आप उससे कीवर्ड रिसर्च निकाल सकते हैं। पहले आपको मैनुअल में अगर आधा घंटा लगता है, इसमें 5 मिनट में आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मैनुअल वाले मेथड से आपने एक बार गुजरना जरूरी है। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। प्रैक्टिकल मेथड, कुछ टूल को आपके साथ मैं प्रैक्टिकली शेयर करूंगा, कीवर्ड रिसर्च करके बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो चलिए जी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। जी दोस्तों, तो इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। आज हम करने वाले हैं एक डीप रिसर्च मेथड जिसकी वजह से आप अपने आर्टिकल्स के लिए, ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अब वो किस बुनियाद पे आप करेंगे, किस बेस पे करेंगे वो कीवर्ड रिसर्च और किन किन चीजों का आपने ख्याल रखना है, कैसे कीवर्ड आपने रखना है, इस चीज को हम लोग आज देखेंगे। लेट्स से गूगल के ऊपर मैं सर्च कर रहा हूं। सबसे पहले आपने जिस टूल को यूज करना है वो है गूगल। मैं ये करता हूं कि मिसाल वही लेता हूं लास्ट वीडियो में, हाउ टू यूज बोया माइक। ठीक है, वेयर टू बाय बोया माइक, ये सवाल हमने रखा था। अब जब हमने ये क्वेश्चन रखा तो सबसे पहले आपने देखना है, आपने इस स्टेटमेंट को एज अ ब्लॉग टाइटल रखें या आपका प्राइमरी कीवर्ड रखें। बेसिकली आप लोग अपना आर्टिकल लिखते हैं तो आपका एक वो मेजर कीवर्ड होता है जिसको आप रैंक करना चाहते हैं, लेकिन वो उसके साथ कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपने इसको ये समझना है कि ये हमारा जो है वो बोया माइक हमारा मेजर कीवर्ड है। ठीक है, अब स्टेटमेंट हमें वे टू बाय बोया माइक। ठीक है, बॉय माइक मैंने लिख दिया, तो ये हमारा हो गया। अब जब हमने ये सर्च किया तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसी स्टेटमेंट के ऊपर आपको कोई ब्लॉग नजर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली वेबसाइट है बोया माइक इन पाकिस्तान, ये नहीं है। बोया माइक इन पाकिस्तान, बोया वायरलेस माइक इन पाकिस्तान, प्राइस इन पाकिस्तान, स्टोर इन पाकिस्तान। मतलब कि जो सवाल मैंने रखा है ना, सवाल के कई जो है वो उसकी शक्लें हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन अब वे टू बाय जो बोया माइक इन मैंने लाहौर लिखा है या कहीं भी लिखा है, तो डेफिनेटली उसका मतलब भी यही है कि बोया माइक इन पाकिस्तान या कुछ भी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अच्छा जो मेरे पास ये जो डिटेल्स आ रही है ना, ये आपके पास हो सकता है ना आए, क्योंकि मेरे पास ना 2 यहाँ पर एप्लीकेशंस इंस्टॉल हुई हुई हैं। सबसे पहले मेरे पास ये ना कीवर्ड एवरीवेयर यहाँ हुआ है। ठीक है, वो मुझे कुछ कीवर्ड्स दिखाता है जो कि इस वक्त गूगल पे सर्च हो रहे हैं। ठीक है, गूगल के सर्च टर्म्स को मुझे शो करता है और यहाँ पर कुछ चीजें मुझे दिखाता है। ठीक है, रिलेटेड कीवर्ड्स आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरा यहाँ पर ये हुआ है इंस्टॉल। ठीक है, उसके बाद मॉज का जो एक्सटेंशन है वो मैंने इंस्टॉल किया है। उससे मुझे ये ना हर वेबसाइट की मुझे डिटेल्स यहाँ पर पता चल जाती हैं। ठीक है, हर वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है, पेज अथॉरिटी कितनी है, कितने लिंक्स उसको रेफर कर रहे हैं, कितनी डोमेन्स रेफर कर रही हैं, उसका स्पैम स्कोर कितना है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो
ये सारी चीजें जो है वो आपने वेबसाइट के ऊपर देखना है कि जो स्टेटमेंट आपने यहां लिखी है उस जैसी स्टेटमेंट कहीं पर आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहां पर मैं लिखता हूं बोया माइक इन लाहौर। ठीक है, बोया माइक इन लाहौर में मैंने लिखा तो बोया माइक इन लाहौर ये आ गया, लेकिन ये OLX पे है। अब हमेशा याद रखना, कोई वेबसाइट के अलावा अगर कोई फॉरम भी आता है दैट मीन्स कि वो एक लो कंपेटिटिव कीवर्ड है जिसके ऊपर आपने लिखना है आर्टिकल। ठीक है, यहां पर देखो तो जैसे कि ये ख्वाजा फोटोज.pk है, अब इनके ये वेबसाइट है, ये रैंक कर रही है। ठीक है, ये सही है। अब नीचे आते हैं दराज है, ये भी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ये भी रैंक कर रही है। और नीचे आते हैं, यहां पर सारी वेबसाइट्स रैंक कर रही है, दैट मीन्स कि इसके ऊपर कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है, अब कितना ज्यादा है ये हमने फाइंड आउट करना है। हमेशा याद रखिएगा जब भी आपने कीवर्ड्स टारगेट करने होते हैं तो आपने नीचे रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज जरूर करना है। क्यों, देखिएगा मिसाल के तौर पे आपने बोया माइक इन लाहौर पे आपने आर्टिकल लिखा तो बोया माइक इन लाहौर पे ही आपका जो आर्टिकल है वो रैंक नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ और टर्म्स के ऊपर भी रैंक होना चाहिए। जैसे कि बोया माइक प्राइस इन पाकिस्तान, ये इस पे भी आपका वो आर्टिकल आना चाहिए। बोया माइक पाकिस्तान पे भी आना चाहिए। बोया माइक M1 प्राइस इन पाकिस्तान भी आना चाहिए। बोया माइक OLX, ये OLX के लिए है तो OLX के ऊपर भी आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो ये इट्स अप टू यू। अब आपको यहां से कुछ कीवर्ड आइडियाज मिल गए हैं कि जिससे आपको अंदाजा हो गया कि यार ये इन टर्म्स के ऊपर ना गूगल पे सर्च किया जा रहा है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। जब आप ये चीजें देखेंगे ना, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट है माइक, ठीक है, अब उसके बाद टर्म्स उस माइक के रिगार्डिंग टर्म्स कौन से यूज हो रही है वो आपको अंदाजा हो गया। ठीक है, बोया माइक इन लाहौर हो गया, उसके बाद यहां पर जो है वो बोया बाई M1 प्रो माइक्रोफोन, बोया प्रोडक्ट्स प्राइस लिस्ट, ये सारी चीजें आपको अंदाजा हो गया। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आपने सबसे नीचे यहां पर आना है। यहां पर एज इट इज लोग जिस तरह सर्च करते हैं वही स्टेटमेंट्स यहां पर, वही फ्रेजेस यहां पर शो होती हैं। ठीक है, इनमें से आपने अब अपना आर्टिकल का टाइटल बनाना है। अब उस टाइटल के अंदर आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए बोया माइक। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि कीवर्ड एवरीवेयर आपको फिर से हेल्प करता है कि आपने अपनी स्टेटमेंट को कैसे रखना है। ठीक है, ये एक एक्सटेंशन है, आप एक्सटेंशन को क्रोम एक्सटेंशन को यहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जब ये आप कर लेंगे तो आपने जाना है गूगल का ही अपना एक कीवर्ड प्लानर में। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं बोया माइक प्राइस इन इसी को कॉपी करता हूं और अब देखते हैं इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है। आपने क्या करना है, ads.google.com में जाना है। जाने के बाद ये आपका खुलेगा टूल्स एंड सेटिंग्स में, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आगे कीवर्ड प्लानर में क्लिक करना है तो ये आपके पास ये पेज आ जाएगा। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स को आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कीवर्ड सर्च के लिए जो है आपको एक इनबॉक्स टाइप मिलेगा। यहां पर आपने जो है वो इस कीवर्ड को आपने पेस्ट करना है। देखते हैं आप इससे एक से ज्यादा कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी को मैं यहाँ पर रिसर्च करने वाला हूँ कि इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है, क्योंकि ये पहले नंबर पर रैंक कर रहा है। अब देखते हैं इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आपको मिलती है। कुछ चीजों को आपने हमेशा यहाँ पर सोच समझ के फाइनल करना है। अब ये देखें, कीवर्ड्स हमारे पास आए बोया माइक प्राइस इन पाकिस्तान। अब ये वाला हमारा अपना कीवर्ड है, ये देखें ना, कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड। नीचे कीवर्ड आइडियाज, मतलब इस कीवर्ड के ऊपर लोग दूसरे जुमले भी यूज कर रहे हैं, दूसरे सेंटेंसेस भी यूज कर रहे हैं। विल टॉक अबाउट इट लेटर। ठीक है, अब होगा क्या, 1000 से लेकर 10,000 तक की ट्रैफिक इसके ऊपर आती है मंथली। ठीक है, अब ये सही नहीं है, एवरेज है, मतलब इसकी 5,000 से ऊपर भी हो सकती है, 10,000 से भी ऊपर हो सकती है। इसने एक एवरेज दे दिया है, मतलब इससे हमें अंदाजा होता है कि हमें लिखना चाहिए या नहीं चाहिए। अब इसका कंपटीशन देखो तो ये मीडियम है, हाई भी नहीं है, मीडियम है। अच्छा, जो इसका CPC है वो 6 रुपए है। ठीक है, और जो बिडिंग होती है हाई रेंज तक जाता है, ये 38 रुपए तक जाता है। इसको आप इग्नोर करें फिलहाल। ठीक है, आपने कोई PPC ऐड नहीं चलाना है, आपने सिर्फ इसको देखना है और कंपटीशन लेवल को देखना है। अगर क्योंकि आप न्यू वेबसाइट ओनर हैं, यहां पर अगर कोई हाई आ जाता है या मीडियम आता है तो आपने उनको इग्नोर करना है। आपने हमेशा लो कंपटीशन कीवर्ड्स उठाने हैं। अब मैं आपको रिकमेंड इसलिए करूंगा ये मीडियम उठाएं, क्योंकि यहां पर ट्रैफिक कोई इतनी ज्यादा नहीं है, 100 से लेके 1000 तक है। यहां पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप फिर भी कर सकते हैं, मीडियम है। ठीक है, इतनी कोई ट्रैफिक नहीं है, आप इसके दरमियान में भी आप अपने आर्टिकल को रैंक कर सकते हैं।
कब करेंगे? जब आप अपने मेन कीवर्ड के साथ साथ इन टर्म्स को भी यूज करेंगे। ठीक है, इन टर्म्स को आप डिफरेंट हेडिंग्स में यूज कर लें, अपने आर्टिकल के अंदर यूज कर लें, इसको आप मैनेज कर लें, ऑन पेज एसईओ अच्छी तरह कर लें, तो हो सकता है कि आप इसमें रैंक कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि बोया माइक के ऊपर कौन से स्टेटमेंट्स गूगल के ऊपर सर्च किए जा रहे हैं और आपने कैसे यूज करना है। ठीक है, अच्छा, कैसे यूज करना है इन कीवर्ड्स को हम बाद में ऑन पेज एसईओ के अंदर बात करेंगे, लेकिन अब आपको अंदाजा हो गया कि इस कीवर्ड के ऊपर आपको इतनी ट्रैफिक मिल रही, दैट मीन्स कि आपका ये जो एक एल्गोरिथम फॉर्मूला है आर्टिकल के लिए कीवर्ड रखने का, ये कुछ मतलब काम कर सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया गूगल कीवर्ड प्लानर जिसने हमें बता दिया कि इतने कीवर्ड्स आपको मिल सकते हैं। आज अब होगा ये कि यहां से जो है वो आप 2-3 को और यूज करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो ही आप मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकते हैं, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा हमेशा जब भी आप कोई प्राइमरी कीवर्ड आप रखेंगे ना, मेन कीवर्ड आप रखेंगे, फोकस कीवर्ड रखेंगे, तो उसके साथ आपने कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स भी जरूर रखने हैं। मतलब कि मैं सर्च करता हूं बोया माइक इन हफीज सेंटर, ठीक है, मैं लाहौर की बात करता हूं, तो अगर शर्त ये नहीं है कि बोया माइक इन हफीज सेंटर आप लिखेंगे तो आपने इसी के ऊपर लिखना है। आपके आर्टिकल के ऊपर बोया माइक इन पाकिस्तान भी आना चाहिए, आपके आर्टिकल के अंदर बेस्ट बोया माइक भी आना चाहिए, टॉप 10 बोया माइक्स आने चाहिए, अच्छा मोस्ट सेलिंग बोया माइक आना चाहिए, सारे आएंगे। अब इसमें होगा क्या, जब आप दूसरे टर्म्स को भी यूज करेंगे तो आपका आर्टिकल इसके ऊपर भी फॉल करना शुरू करेगा और ये वाला कीवर्ड इन तमाम के ऊपर भी फॉल करना शुरू करेगा। तो जिन जिन्होंने ये आर्टिकल्स इनके ऊपर लिखे हैं ना, उनके दरमियान में भी आपका जो है वो ये वाला आर्टिकल फॉल करना शुरू करेगा, उसकी सर्च विजिबिलिटी SCRPs में जो है विजिबल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहला कि जो टूल मैं यूज करता हूं वो यही यूज करता हूं, और मैं आपको बताऊं कोई पेड टूल मैं यूज नहीं करता। दूसरा जो कीवर्ड टूल है वो ये है KW फाइंडर। KW फाइंडर आपको कुछ फ्री सर्चेस देता है, बहुत अच्छा है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ चीजें समझानी थी तो वो मैंने कुछ 5-6 अटेम्प्ट किए, तो ये आज का ये एक्सपायर हो चुका है। तो डेली ये कुछ सर्चेस देता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कीवर्ड आप यूज कर लें, कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर, और उसके बाद यहां पर जो है 8 सुपर टूल का एक कीवर्ड है जिसको लॉगिन करें, किसी भी प्लेटफॉर्म को जो फ्री है उसके ऊपर लॉगिन करेंगे तो ही उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यही कीवर्ड मैं यहां सर्च करता हूं, बोया माइक प्राइस इन पाकिस्तान। ठीक है, सर्च करें तो यहां पर आपको देखें, आपको एक थॉरो कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड आइडियाज आपको मिलेंगे। ठीक है, अब वो कैसे मिलेंगे, अब ये सर्च कर रहा है, उसके बाद देख लेते हैं इसको। तब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग सीरीज के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आगे आने वाली हैं जिसमें आपको मोनेटाइजेशन तक की चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। उसके बाद मैं मीनवाइल ये जो लोडिंग हो रही है हो जाए, तब तक आपने ऐसा करना है, आपने मॉज को भी देखना है। मॉज भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर भी आपने लॉग इन करना है, फ्री कीवर्ड टूल में आपने जाना है और यहां पर आपने कीवर्ड एक्सप्लोरर, आपने यहीं पर ही इसको सर्च करना है, इधर भी। ठीक है, आप रैंक चेकर भी है यहाँ पर, इसके अंदर जो है वो लिंक चेकर भी है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तब तक इसके रिजल्ट्स आते हैं, तब तक हम इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं। बस हमेशा बीच में याद रखिएगा कि आपने पेड टूल की तरफ नहीं जाना। जितना अच्छा मैनुअल आप कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हैं, उतना अच्छा कीवर्ड टूल फिलहाल नहीं देगा। क्यों? मैं हमेशा रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि अभी आपको कीवर्ड रिसर्चिंग का असल कॉन्सेप्ट का नहीं पता। तो कीवर्ड रिसर्च के जो टूल्स हैं इतने महंगे, वो आप लेंगे तो अभी उसको आपको यूटिलाइज करना नहीं आएगा, उसका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं आएगा, तो आप फिर उसको आप छोड़ देंगे। तो आपने क्या करना है, एटलीस्ट आपके आर्टिकल के ऊपर 30 से 50 आर्टिकल्स आप खुद मैनुअल रिसर्च करके नहीं करते, आपने पेड टूल की तरफ नहीं जाना। वो इसलिए क्योंकि जब आपने 30 से 50 आर्टिकल्स लिखे होंगे तब तक आपको मैनुअल कीवर्ड रिसर्चिंग आ जाएगी, वो तमाम के तमाम गुर आ जाएंगे, वो तमाम के तमाम हैक्स आ जाएंगे जिनकी वजह से आपने एक अच्छा कीवर्ड फाइंड आउट करना है। तब आप कीवर्ड टूल, पेड कीवर्ड टूल की तरफ चले जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, फौरन से आप वहां से वो कीवर्ड उठाएंगे तो आप अपने आर्टिकल को रैंक करेंगे। तब आपके पास अच्छी खासी ट्रैफिक भी होगी, तो इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। आपके पास एक हो सकता है मोनेटाइज होकर आपको पेमेंट भी आ रही होगी, तो पेड जो कीवर्ड टूल है उनको भी पे करने का जो है वो आपको मुश्किल नहीं होगा। ठीक हो गया। अब
शुरू में आप लेंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है, आपका इंटरेस्ट टूट जाएगा क्योंकि वहां पेमेंट कर रहे होंगे, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना टाइम जाया कर रहे होंगे। तो दोनों चीजें हमेशा हर वक्त रिलेट नहीं करती, ठीक हो गया। तो जब तक ये कीवर्ड रिसर्च करता है, यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं, इसको मॉस को देख लेते हैं जब तक ये एज सुपर टूल के रिजल्ट आते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें तो ये हमने जो स्टेटमेंट फ्रेज लिखा है इसके ऊपर जो है वो मंथली जो वॉल्यूम है वो 0 to 10 है, ठीक है, डिफिकल्टी 19 है, आपकी डिफिकल्टी 20 से कम होनी चाहिए, समटाइम 40 से कम कहते हैं, आप 40 से कम भी हो तब भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहां पर इसने क्या कहा, कंपटीशन, तो यहां पर इसने कीवर्ड डिफिकल्टी का है, कंपटीशन डिफिकल्टी एक ही है। अच्छा, ऑर्गेनिक सीटीआर में जो है वो ये दूसरा ये चीज है, इस सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, प्रायोरिटी 36। कीवर्ड सजेशन, जिस तरह यहां पर कीवर्ड आइडियाज आपको मिले हैं नीचे, इसी तरह कीवर्ड सजेशन यहां पर मिले हैं। अब करना क्या है, यहां पर सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि इन कीवर्ड्स के ऊपर या ये जो कीवर्ड सजेशन के कीवर्ड्स के ऊपर जिन जिन वेबसाइट्स ने आर्टिकल लिखे हैं ना, वो भी आपको यहां पर पता चल रहे हैं और हमें ये भी साथ साथ बताता है कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा, यहां पर जो है वो कंपनी या जो वेबसाइट है वो रैंक कर रही है, ठीक हो गया। ये है एससीआरपी एनालिसिस। अब सबसे पहले नंबर पे इस कीवर्ड के ऊपर जो वेबसाइट रैंक कर रही है ना वो है shopsy.pk, ठीक है। इसका पेज अथॉरिटी 26 है, डोमेन अथॉरिटी 30 है, मतलब इतना को मुश्किल नहीं हो सकता, आप इसको रैंक कर सकते हैं। जबकि यहां पर दराज का 60 है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ये डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी हम लोग बाद में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल चीज है जिसको आपने समझना है, तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी रैंकिंग बहुत जल्दी बढ़ सकती है। ये कोई इतना खास नहीं है, 22 है, तो ये भी है शुरू शुरू में बिल्कुल। आपका अगर आपकी पेज अथॉरिटी या डोमेन अथॉरिटी 2 से 3 है, 4, 5 है, तो मे बी कि आप जो है वो मुश्किल से इसको कर लें। आपका ऑन पेज एसईओ अगर सही हो जाए तो बिल्कुल आप इजीली इसको रैंक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी, और ये कब कब रैंकिंग होती है, क्या कम हो तो रैंक हो सकता है ज्यादा वाले से, ये देखते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं थिंग्स टू डू इन नगर, ठीक है, यहां नगर करूंगा। तो ये जो आर्टिकल है ये है, ये मेरा एक ब्लॉग है, मेरा अपना है, ठीक है। अब इसका मॉस डीए देखें तो ये 11 है, रेफर डोमेन 38 है, रेफरिंग लिंक्स 52 है, ये मेरा अपना एक ब्लॉग है। अब अगर आप इसको देखें मॉस डीए अभी कुछ दिन पहले ये 2 था, अब 11 पे पहुंच चुका है। अच्छा, यहां पर आप देखें तो नीचे जो वेबसाइट्स हैं इनका मॉस डीए कितना मैं आपको बताता हूं, ये है 10, चले ये कम है मेरे से, 11 है मेरा। और इनका देखें मॉस डीए इनका 96 है फेसबुक का, ठीक है। ये तो एक फॉरम है, चले मैं वेबसाइट की बता देता हूं, वेबसाइट का इनका 10 है और इनका 53 है। जैसे कि ट्रिप होबो है, इनका 53 है, मेरा 11 है। तो मेरा जो ब्लॉग है वो क्यों रैंक कर रहा है, अब इसके ऊपर काफी सारी चीजें हैं। मैंने कितने लफ्जों का लिखा है, मैंने कितने कीवर्ड्स ऐड किए हैं, मैंने कितने रेफरिंग डोमेन्स ऐड किए हैं, कितने बैकलिंक्स बनाए हैं, ये सारी चीजें ऑन पेज एसईओ मैंने कैसे किए, ये सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने आर्टिकल्स को रैंक कर सकते हैं। बेशक आपके डोमेन अथॉरिटी कम हो, लेकिन आप रैंक कर सकते हैं फिर भी, ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर जो है वो आप अच्छा आर्टिकल लिखेंगे, ऑन पेज एसईओ लिखेंगे, तो आप भी इनमें रैंक कर सकते हैं। जैसे 53 था, मेरा 11 था डोमेन अथॉरिटी, मैं फिर भी रैंक कर रहा हूं पीछे, तो इस तरह आप भी रैंक कर सकते हैं। तो यहां पर हो गया मॉस डीए में कैसे आपने फाइंड आउट करना। आपने 2 चीजों को याद रखना है, यहां पर भी कुछ वॉल्यूम होना चाहिए सर्च, और उसके बाद डिफिकल्टी आपने देखनी है। उसके बाद थोड़ा सा इनमें देखना कि आप इनको रैंक कर सकते हैं, कोई बड़ी वेबसाइट्स हैं कि नहीं है। अगर बड़ी वेबसाइट्स हैं तो आप इस कीवर्ड को छोड़ दें क्योंकि उनमें मुश्किल है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इजीली आप उसमें कर सकते हैं। एक और चीज, अब इस वेबसाइट के ऊपर मंथली सर्चिंग, मंथली ट्रैफिक कितनी है, इसको आपने जानना है। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपने एक एक्सटेंशन करनी है सिमिलर वेब, ठीक है। सिमिलर, जिस तरह ये मैंने कुछ एक्सटेंशंस की हैं, सिमिलर वेब मैंने अभी नहीं की, मैं करके आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। सिमिलर वेब को आप क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट की मंथली जो ट्रैफिक है वो आपको बता देगी, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये वेबसाइट कितनी बड़ी है।
तो इस तरह आप अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मैं एक सुपर टूल का भी बता दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। बहरहाल ये अभी फिलहाल जो है मे बी कि ये डाउन हो, जिसकी वजह से आपको कीवर्ड रिसर्च नहीं बता रहा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल्स के लिए मॉज का आप यूज कर लें, गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज कर लें। उससे पहले आपने असल गूगल का जो सर्च इंजन है उसको आपने यूज करके इन कीवर्ड्स के हिसाब से आपने अपना काम करना है। तो इस तरह हम अपने कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम कीवर्ड रिसर्च और भी डिफरेंट एंगल से करेंगे। आपको ये मैंने एक छोटा सा हिंट दिया है, आप अपने फ्री टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। जब हम ब्लॉग आर्टिकल लिखने की तरफ जाएंगे, ब्लॉग का टाइटल के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे, तो तब हम एक अलग तरीके से करेंगे, वो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। जी दोस्तों, तो आपको कीवर्ड रिसर्च और तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट का पता चल गया होगा। मैंने उसके अंदर कुछ सजेशंस भी दिए हैं पेड और फ्री टूल को इस्तेमाल करने के लिए, तो आपने उसको भी आपने अपने माइंड में रखना है जब आप परचेज की तरफ चले जाते हैं। तो अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कीवर्ड रिसर्च का मैंने आपको जस्ट एक इंट्रो दिया था लास्ट वीडियो में और उसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया है। लेकिन बाद में जब हम ऑन पेज एसईओ करेंगे या फिर आर्टिकल्स के जो कीवर्ड्स उनके ऊपर रिसर्च करेंगे तो उसके ऊपर मजीद भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो टिल देन कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं ताकि इस सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।